दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम जो हैं औसत यूपी पुलिस में आने वाला एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसको आज हम कवर करने जा रहे हैं। और इसमें आज हमने उन प्रश्नों को रखा है जो यूपी पुलिस के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपने इनको कर लिया तो आप मैक्सिमम औसत के प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। इसमें हम दोस्तों औसत का जो पहले देख लेते हैं, फॉर्मूला क्या होता है। औसत का फॉर्मूला होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको आसानी से याद कर लीजिएगा। अगर हमें किसी चीज़ का औसत निकालना है तो उसका जो सूत्र होता है जितने भी पद दिए होते हैं उनका योग और पदों की संख्या। तो चलिए हम औसत से रिलेटेड जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दिया है 40, 20, 45, 40, 35, 25, 30 और x का औसत क्या है 35 है। ठीक है, तो x का वैल्यू हमको ज्ञात करना है। तो सिंपली क्या करना है, जितने भी पद दिए गए हैं तो हमें सूत्र तो वही लगाना है, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ पर हमें जितने भी पद दिए गए हैं उनको जोड़ लेना है। तो औसत कितना, मतलब सूत्र से हम निकालेंगे तो औसत बराबर कितना, औसत दिया है हमारा कितना 35, और जो उनका योग हो जाएगा उसको हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और बटे पदों की संख्या, संख्या कितनी हो जाएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 जो है वो हमारी संख्या है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमें x का वैल्यू निकाल लेना है। तो इधर 8 की जो है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो जो आ जाएगा वो आ जाएगा 280 आ जाएगा। 8 पंजे 40 और 8 24, 280 आ जाएगा। और उधर जो आ जाएगा वो आ जाएगा, इसको ऐड कर लेंगे तो हम इसको ऐड करने पे दोस्तों हमारा आ जाएगा 235 आ जाएगा इसका। ठीक है, प्लस x। तो इधर हम जब इसको लेकर जाएंगे तो x का जो वैल्यू आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा 45। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 45। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। इसमें कहा गया है 12 संख्याओं का औसत 40 है, पहली 7 संख्याओं का औसत 30 है, तो जो बची हुई संख्या है उनका औसत क्या होगा। तो दोस्तों हमें औसत का फॉर्मूला सिंपल सा पता है, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ पर 12 संख्याओं का यदि हम औसत दिया हुआ है तो 12 संख्याओं का औसत हमें कितना दिया हुआ है 40। तो हमारा जो पदों का योग हो जाएगा, पदों का योग जो हो जाएगा 12 संख्याओं के पदों का योग जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 12 इंटू 40 यानी कि 480। ठीक है, अब हमें पहली 7 संख्याओं का दिया है, तो 7 संख्या जो दिया है उनका औसत कितना दिया है 30 दिया है। तो 7 जो शुरू की संख्या है, 7 पहली 7 संख्या जो है उनका जो योग हो जाएगा, पहली 7 संख्याओं का योग जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 7 इंटू 30 यानी कि 210 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो बची हुई संख्या है यानी कि 5 जो हमारी संख्या बची है तो उनका औसत हमें ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, कुल में से 12 में से अगर 7 घटा दें, 7 का पदों का योग घटा दें तो हमें जो 5 संख्या है उनके पदों का योग हमको मिल जाएगा। तो 5 संख्याओं का पदों का योग कितना हो जाएगा, हमें जो 5 संख्या बची हुई हैं उनका जो पदों का योग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, उनका जो योग हो जाएगा वो हो जाएगा 480 माइनस 210 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 270 आ जाएगा इसका। ठीक है, 270 जो आ जाएगा वो 5 संख्याओं का योग आ जाएगा। अब हमको योग पता चल गया है तो हम औसत निकाल लेंगे, और हमको संख्या पती है कितनी है 5। तो औसत दोस्तों, औसत क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा पदों का योग, पदों का योग कितना है 270 और संख्या कितनी है 5। तो जो वैल्यू आ जाएगी, आंसर जो आ जाएगा इसका आ जाएगा 5 पंजे 25 और 5 चौक 20। तो जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 54 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न हम देख लेते हैं। इसमें बताया गया है एक बल्लेबाज ने अपनी 15वीं पारी में 92 रन बनाए, इसके कारण उसका औसत 2 रन बढ़ गया। तो देखिएगा दोस्तों, जो 15वीं पारी खेली तो कुल मिला के जो 15वीं पारी में जो है उसका हुआ ये कि औसत 2 रन बढ़ गया, यानी कि प्रत्येक पारी में अगर हम 2 रन ऐड करेंगे तो तभी तो हमारा औसत जो है वो 2 रन बढ़ेगा। यानी कि हमारा औसत जो है वो कितने रन बढ़ गया, 15 गुणा 2
क्योंकि 15 पारी हैं, यानी कि 30 रन जो हैं वो सारी पारी में ऐड हुए हैं उसकी 15वीं पारी से। तो अब जो उसकी 15वीं पारी है उसमें उसके कितने रन बचे हुए हैं, तो हम 92 में से अगर हम 30 घटा देंगे तो हमारा 62 आ जाएगा, जो कि औसत होगा, वर्तमान उसका औसत होगा। क्योंकि जो 62 से ही दोस्तों उसने 92 रन बनाए, तब जाकर जो है उसकी सभी पारियों में जो है वो 2-2 रन का जो है औसत बढ़ गया, ठीक है। तभी जो है उसका वर्तमान औसत क्या हुआ, 62। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन सिर्फ इसको समझना था। और मैं एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ। एक बल्लेबाज ने अपनी 15वीं पारी में 92 रन बनाए, इसके कारण उसका औसत 2 रन बढ़ गया। यानी कि 15वीं पारी में जब उसने 92 रन बनाए तो उसका जो औसत है वो 2 रन बढ़ गया। यानी कि प्रत्येक पारी में 2-2 रन ऐड हुए हैं, यानी कि 30 रन का जो है वो ऐड हुआ है प्रत्येक पारी में। तो यानी उससे पहले कितना होगा, उससे पहले जो है 60 होगा, और जैसे 2-2 बढ़ गया सभी पारी में, तो उससे क्या हुआ, 62 उसका वर्तमान औसत हो गया। तो आपकी समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। यदि नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, उसके बाद मैं आपको फिर से समझा दूंगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत देखने में आपको ऐसा लगेगा जैसे कि बहुत कठिन है, लेकिन बहुत ही सरल प्रश्न है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कक्षा में 60 छात्र हैं। एक लड़का जिसका वजन 80 किलोग्राम है वह कक्षा छोड़ देता है। हाँ जी, लड़के तो कक्षा छोड़ ही देते हैं अक्सर, और लड़कियां देखो शामिल हो गई इसमें। लड़की एक शामिल हो जाती है, जिसके फलस्वरूप औसत वजन जो है वो 0.5 किलोग्राम कम हो जाता है। तो लड़की का हमको वजन ज्ञात करना है। अब आप एक बात सोचिए, एक कक्षा में 60 छात्र हैं, एक लड़का जिसका औसत वजन 80 है वह कक्षा छोड़ देता है, और एक लड़की कक्षा में शामिल हो जाती है, जिसके कारण औसत वजन जो है वो 0.5 केजी कम हो जाता है। तो यानी कुल कितना औसत वजन जो है कम हुआ दोस्तों। अब यहाँ आप इससे खुद ही आशा कर सकते हैं, क्योंकि एक वो लड़का गया एक लड़की आ गई, तो छात्रों की संख्या तो 60 ही रही, लेकिन उससे क्या हुआ, 0.5 औसत कम हो गया, ठीक है। तो औसत जो है वो कितना कम हो गया, 0.5, यानी कि प्रत्येक में से जो है 0.5 कम हुआ है प्रत्येक छात्र में से। तो 60 छात्रों में से कितना कम हो जाएगा, 30 जो है कम हो गया। 30 किलोग्राम जो है 60 छात्रों में से हमारा कम हो गया। तो यानी कि 80 केजी था लड़के का वजन, और उससे क्या हुआ, जब वो चला गया और लड़की आ गई तो 30 केजी कम हो गया। तो लड़की का कितना आ जाएगा, तो लड़की का आ जाएगा 80 माइनस 30 बराबर 50। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 50। बहुत ही आसान जो है सवाल है ये, सिर्फ आपको इसको समझना है कि ये कैसे हो रहा है दोस्तों। देखिए मैं फिर से समझा देता हूँ। एक कक्षा में 60 छात्र हैं, और जब लड़का गया और लड़की आई कक्षा में, तो औसत वजन का मतलब क्या है कि सारे छात्रों के औसत वजन में कितने की कमी हुई, 0.5 केजी की कमी हुई। तो कुल कितने की कमी हुई, 30 केजी की कमी हुई। अभी 30 केजी की कमी हुई है, कितने का था लड़का जो गया, 80 का, और अब क्या हुआ, उसके जाने पर लड़की आ गई तो वो 30 केजी की कमी कर गई, यानी कि 80 में से 30 गए हमारे 50। तो लड़की का वजन कितना है, 50 है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं, जो कि आपको देखने में कठिन लगेगा, लेकिन है बहुत आसान। देखिएगा प्रश्न को देख लेते हैं। 40 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 56 है, 56 है। यदि परीक्षा में अनुत्तीर्ण 8 छात्रों का औसत अंक 10 है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा कुल छात्र कितने हैं हमारे, 40, और कितना औसत अंक है, 56। तो गुणा 56 से क्या हो जाएगा, हमारा जो पदों का योग आ गया टोटल 40 छात्रों का, ठीक है। पदों का योग कितना छात्रों का, 40 छात्रों का आ गया टोटल छात्रों को। अभी उसमें कहा गया है 8 छात्रों का औसत अंक जो कि अनुत्तीर्ण है उनका कितना आ जाएगा, 10 है। तो कुल मिला के जो उनका जो योग आ जाएगा 8 अनुत्तीर्ण छात्रों का, उनका आ जाएगा 80 आ जाएगा। और इधर की ये गुणा हम जब कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 छंग 24, हंस लगे 2, 4 पंजे 20 और 2 22, ठीक है। तो 2240 हो जाएगा। तो अब हमारे बचे हुए जो छात्र हैं वे उत्तीर्ण हुए होंगे, तो उनका हमको औसत अंक निकालना है। तो बचे हुए कितने छात्र हैं, 32। अगर हमें 32 छात्रों का निकालना है तो कुल योग में से हम ये घटा देंगे, तो हमारा जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, बचे हुए 32 छात्रों का योग जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2240 माइनस 80 बराबर 2160 आ जाएगा, ठीक है।
तो अब हमें उनका औसत निकालना है ना। तो औसत का जो है हमें सिंपल ही पता है, औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग। पदों का योग कितना है, 2160। पदों की संख्या 32 जो कि उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। तो इसको हम जो है काट लेंगे। तो ये 32 छक्का 6 दूनी 12 6 तिया 18 एक 19 192 हो गया, पॉइंट 192 हो गया। और अभी बचा कितना, 24। तो 240, तो 32 सत्ते 7 दूनी 14 और 7 21 और एक 22 224। तो कुल मिला के ये जो आ जाएगा ऑप्शन से हमें दिख गया, इसमें 67 आ रहा है हमारा। तो आंसर जो हो जाएगा इसका ये हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। इस तरह से आप इसको काट लेना, यही आएगा आप। तो इस तरह से ये बहुत आसान प्रश्न था, इसको सिर्फ समझने की देर थी, क्योंकि इसमें बताया गया 40 छात्रों का औसत अंक जो है वो दिया है और 8 जो अनुत्तीर्ण है उनका भी दिया है। तो 32 छात्र जो उत्तीर्ण है उनका हमें अगर पदों का योग निकालना होगा तो हमें टोटल में से उन 8 का घटा देना होगा, तो हमारा 2160 आ जाएगा। तो औसत निकालना होगा तो 2160/32, ठीक है। तो इस तरह से बिल्कुल आसान हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। देखिएगा, यदि आपकी समझ में कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसका जो है आपको दोबारा लिखकर जो है उसका मैं सॉल्यूशन बता दूंगा, आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि 4 बच्चों का औसत वजन जो है 24 28 26 28 है, यदि उनके पिता का वजन जो है उनके संबंधित बच्चों का वजन से 1.5 गुना है, तो सभी का औसत क्या होगा। देखिएगा, इसमें सिंपल ही दिया गया है, 4 बच्चे हैं जिनका वजन दिया गया है, ठीक है, और उनके पिता का वजन भी दिया गया है। उनके पिताओं का वजन उनके संबंधित बच्चे से, यानी कि ऐसा नहीं है कि इनका पिता एक है, प्रत्येक बच्चे का अलग जो है उनका संबंधित उनके पिता जो है उनके संबंधित बच्चे हैं, तो मतलब प्रत्येक बच्चे का अलग अलग पिता है, तो उनका जो वजन है वो 1.5 गुना है। तो सभी का औसत हमको याद करना है। तो देखिएगा, बच्चों का कितना दिया है, बच्चों का जो योग दिया है अलग अलग, उसको हम देख लें तो 24 18 26 28। अब उनके पिता का जो दिया गया है वो कितना है, 1.5 गुना है पिता का, ठीक है। पिता का कितना है, 1.5 गुना, यानी कि 1.5 गुना इसका क्या क्या हो जाएगा, 24 का 1.5 गुना करेंगे तो हम, तो 12 दिन जो 12 36 हो जाएगा, और 18 का करेंगे तो हम 27 हो जाएगा, 26 का करेंगे तो हम 39 हो जाएगा, और 28 का करेंगे तो हम 42 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इनको जो है सम्मिलित रूप से जोड़ लेना है, सम्मिलित रूप से इनको जोड़ लेना है, और उनका टोटल का जो है हमको औसत बताना है। तो औसत क्या हो जाएगा दोस्तों, औसत जो है इनको सभी को सम्मिलित रूप से जोड़ लीजिएगा, 24 + 18 + 26 + 28 + 36 + 27 + 39 + 42 बटे पदों की संख्या, टोटल जो कितने व्यक्ति हो जाएंगे, 4 तो बच्चे हो जाएंगे और 4 ही उनके पिता, तो 8 हो जाएंगे। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर आप क्या आएगा आपका, ठीक है। और आप इसका आंसर जो है कमेंट करिएगा। चलिए अब नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिएगा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बहुत ही आसान है, एकदम आसानी से हो जाएगा ये, इसको सिर्फ आपको समझना है। 40 संख्याओं का औसत 71 है, यदि संख्या 100 को 140 से बदल दिया जाता है तो औसत वृद्धि क्या होगी। देखिएगा, 40 संख्याएं हैं, उनका औसत हमको कितना दे रखा है, 71 दे रखा है। अब आप एक बात समझिएगा, यदि संख्या 100 को 140 से बदल दिया जाता है, यानी कि 40 संख्याओं में कोई संख्या है 100 जिसको 140 से बदल दिया जाता है, तो एक तरह से आप खुद ही सोचिएगा, जो योग है वो 40 बढ़ जाएगा, और वो 40 योग जो बढ़ेगा वो 40 संख्याओं में बटेगा। तो 40 जो है अगर हम 40 योग को 40 संख्याओं में बांट दें तो कुल 1 जो है हमारा औसत बढ़ जाएगा। तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा 1। बिल्कुल आसान सवाल था, इसको कुछ भी नहीं था, इसमें सिर्फ समझने की देरी थी। 40 संख्याओं का हमें औसत दिया है, यदि संख्या 100 को 140 से बदल दिया जाता है, यानी कि 40 संख्याओं में एक संख्या 100 थी जो कि 140 से बदल दिया, यानी कि अब हुआ यह 40 जो है ये ज़्यादा है 100 से, तो औसत जो हो जाएगा वो 40 संख्याओं का 1 बढ़ जाएगा, क्योंकि जो योग है वो 40 बढ़ जाएगा तो औसत जो है 1 बढ़ जाएगा। तो बिल्कुल आसान था, इसमें कुछ भी नहीं था। उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब जो है अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दोस्तों
बहुत ही आसान और बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। 5 संख्याओं का योग 555 है। पहली 2 संख्या का औसत 75 है और तीसरी संख्या 115 है। अंतिम 2 संख्या का औसत ज्ञात करना। देखिएगा, हमें 5 संख्याओं का योग दिया गया है, ठीक है। पहली 2 संख्याओं का औसत दिया गया है और तीसरी संख्या 115 है। अभी आप एक चीज समझिएगा, हमें कुल योग कितना दिया गया है? 5 संख्याओं का कुल योग, 5 संख्याओं का कुल योग जो हमें दिया गया है वो कितना दिया गया है? 555। पहली 2 संख्याओं का औसत दिया गया है, तो पहली 2 संख्याओं का जो योग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? पहली 2 संख्याओं का योग जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 2 इंटू 75 यानी कि 150 हो जाएगा। तीसरी संख्या हमको क्या दी गई है? 115 दी गई है। तो अंतिम 2 संख्याओं का हमको औसत ज्ञात करना है। अब आप खुद सोचिएगा, टोटल संख्या थी 5 जिनका योग कितना है? 555। पहली 2 संख्या का योग 150, तीसरी संख्या का योग 115। तो यदि हम टोटल में से इन तीनों का जो है, मतलब 2 संख्या ये और 1 संख्या ये, इसका हम घटा दें तो हमें अंतिम 2 संख्याओं का योग हमें मिल जाएगा। तो चलिए इसको घटा लेते हैं हम। 555 में से कितना घटा लें? अंतिम 2 संख्याओं का, अंतिम 2 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 555 माइनस 265। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 265 आ जाएगा। अब इसमें से घटाएंगे तो हम कितना हो जाएगा? 15 में से 6 गए 9 और यहाँ पर 15 में से 6 गए 9 और यहाँ पर 4 में 4 में तो 290। अब 290 को हम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से औसत निकालने के लिए। तो औसत जो आ जाएगा वो आ जाएगा पदों का योग बटे अभी अंतिम 2 संख्या, तो यानी 2 से, तो जो आ जाएगा औसत आ जाएगा वो आ जाएगा 2 एकन 2, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, 145 आ जाएगा। तो सिंपल इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 145। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बहुत ही आसानी से ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों और प्रशिक्षक की औसत आयु 18 वर्ष है। यदि प्रशिक्षक की आयु को सम्मिलित नहीं किया जाए तो औसत 1 वर्ष कम हो जाता है। देखिएगा, एक क्रिकेट की टीम में 11 खिलाड़ी हैं प्लस एक जो है प्रशिक्षक है, तो औसत आयु कितनी हो रही है? औसत आयु हो रही है 18 वर्ष। औसत आयु अभी कितनी है? 18 वर्ष है। ठीक है, यानी कि अगर हमें अभी हमें संख्या ये है हमारे पास, ठीक है, और औसत ये है हमारे पास 18 वर्ष। तो यदि हमें जो है 12 संख्याओं का अगर हमें योग निकालना है, मतलब जो 11 तो खिलाड़ी हो गए और एक प्रशिक्षक, तो 12 का जो हमें योग निकालना है तो वो कितना हो जाएगा हमारा? औसत गुणा संख्या। ठीक है, यानी कि 12 अट्ठे 96 हो जाएगा। 12 अट्ठे 96 लगे 9, 12 का 12 9, 12 9 हो जाएंगे 21, 216 हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या कह रहा है वो? यदि प्रशिक्षक की आयु को सम्मिलित न किया जाए, तो यदि प्रशिक्षक की आयु को सम्मिलित नहीं किया गया तो औसत 1 वर्ष कम हो जाता है, यानी कि 11 खिलाड़ी बचेंगे और औसत कितना हो जाएगा? 17। तो जो योग आ जाएगा वो 11 खिलाड़ियों का जो योग आ जाएगा वो आ जाएगा 17 गुना 11। ठीक है, 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77 और 11 इकन 11 और 7 हो जाएंगे हमारे 187। अब 16 अभी हमें क्या करना है? प्रशिक्षक की आयु बतानी है। तो अभी आप खुद ही देखिएगा, 12 में प्रशिक्षक शामिल था तो तब योग कितना था? 216। अभी 11 खिलाड़ियों का बचा है तो हमारा 187 आ गया। तो हम इसमें से इसको घटा लें तो हमें प्रशिक्षक की आयु प्राप्त हो जाएगी। तो इसमें से क्या आ जाएगा? इसको हम जब घटा लेंगे, 16 में से 7 गया हमारा कितना बचा? 9, इधर बचा हमारा 10, 10 में से 7 गए 2, तो कुल मिला के जो हमारा आंसर आ गया वो आ गया हमारा 29। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन बी 29। ठीक है, अगला और अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न देखिएगा। 20 शिक्षकों का औसत आयु 50 वर्ष है। जब एक 40 वर्षीय शिक्षक ने समूह छोड़ दिया और एक नया शिक्षक उनकी जगह पर आ गया तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो नए शिक्षक की हमें आयु ज्ञात करनी है। अभी आप एक बात समझिएगा, 40 व्यक्ति एक गया, 40 वर्षीय व्यक्ति एक गया और उनकी जगह पर एक नया व्यक्ति आया जिसने क्या करा?
औसत 1 वर्ष बढ़ा दिया, यानी कि औसत 51 कर दिया। तो संख्या पर कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि 20 शिक्षक पहले थे, एक गया एक आया तो 20 शिक्षक ही रहे। अब उसके आने पर एक घटना घटी, उसमें हुआ ये कि औसत आयु 51 हो गई, यानी 1 वर्ष बढ़ गई, यानी कि हर व्यक्ति को एक एक वर्ष मिल गया। तो कुल मिला के 20 वर्ष जो है वो उसने एक्स्ट्रा दिया उस बंदे से जो गया है। तो इसकी जो जाने वाला है उसकी 40 है, उसने क्या करा 20 वर्ष और एक्स्ट्रा दिया, तो 40 और 20 60। सिंपली मुंह जबानी एकदम सवाल हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं था दोस्तों। आप समझ कर जो है इसको कर सकते हैं, और इससे ऐसे करने से आपको क्या होगा, समय की बहुत बचत होगी और इससे आप सवाल को आसानी से कर पाएंगे। यदि आपको इस तरह से नहीं हो रहा है तो आप इसको सोल्व कर भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। यदि ऐसा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।